नमस्कार। मैं हूं नवीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया पर हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द सिवान डायलॉग। सिवान डायलॉग में आज हम समसामयिक समाचारों की समीक्षा, समाचार विश्लेषण लेके आए हैं। आज के समाचार विश्लेषण में सिवान में हाल ही में संपन्न हुए जिला अधिवक्ता संघ के द्विवार्षिक चुनाव के परिणाम पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप श्रोताओं को पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो में बताया था कि सिवान शहर के जिला अधिवक्ता संघ का जो द्विवार्षिक चुनाव है वह होने वाला है। पहले की वीडियो में हमने बताया था आपको। ऐसे ये चुनाव मार्च महीने में ही होना था, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव की तिथि आगे की गई थी और पिछले 26 जुलाई को जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव हुआ। कुल 900 कुछ अधिवक्ताओं ने अपने मत का प्रयोग किया और कुल 1100 के आसपास में मतदाता हैं, तो जिसमें 900 कुछ लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया और 26 तारीख को दिन भर चुनाव चला। 27 तारीख को मतों की गणना की गई। जी हाँ, शनिवार 27 तारीख को मतों की गणना की गई और देर रात लगभग 10 साढ़े 10 बजे रात तक मतों की गणना होती रही। अब 10 साढ़े 10 बजे के बाद जिला अधिवक्ता संघ के द्विवार्षिक चुनाव के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुभास्कर पांडे जी के द्वारा परिणामों की घोषणा की गई और इस चुनाव में अध्यक्ष और महासचिव के पद के लिए काफी गंभीर संघर्ष था। प्रबुद्ध नागरिकों की चुनाव है, इसलिए चुनाव भी जिस तरह वोटर गंभीर थे उसी प्रकार से चुनाव भी काफी गंभीर था और कई प्रत्याशियों ने भाग्य आजमाया था। लेकिन अंतिम परिणाम जब आया तो जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता जो अधिवक्ता संघ के विभिन्न पदों पर भी रहे हैं, शंभुदत्त शुक्ला जी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ब्रजमोहन रस्तोगी जी को 211 मतों से पराजित कर सिवान जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए। शंभुदत्त शुक्ला जी इसके पहले भी अध्यक्ष थे, लगातार दूसरी बार अध्यक्ष के लिए निर्वाचित हुए हैं। उसी प्रकार से महासचिव का जो मुकाबला था वह काफी गंभीर था और कई उम्मीदवार थे, लेकिन अंतिम लड़ाई जाकर के 2 लोगों में सिमट गई और नवेंदु शेखर दीपक, जी हाँ, सिवान अधिवक्ता संघ के बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता नवेंदु शेखर दीपक पहली बार अधिवक्ता संघ के महासचिव पद के लिए चुनाव लड़े और वे अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अजय त्रिपाठी को 133 मतों से पराजित कर सिवान जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव निर्वाचित हुए। बता दें कि अजय त्रिपाठी इसके पहले भी भाग्य आजमा चुके हैं, लेकिन वो दूसरे स्थान पर ही रहे। इस बार भी काफी उनके समर्थकों के द्वारा काफी प्रयास किया गया, काफी गोलबंदी हुई, लेकिन वो सफलता नहीं मिली और नवेंदु शेखर दीपक जो काफी लोकप्रिय अधिवक्ता हैं सिवान बार के, वो अजय त्रिपाठी को 133 मतों से पराजित कर सिवान अधिवक्ता संघ के महासचिव निर्वाचित घोषित किए गए। हम अभी आप सुन रहे थे कि सिवान अधिवक्ता संघ का चुनाव संपन्न हो चुका है। चुनाव परिणाम आने के बाद शंभुदत्त शुक्ल जी अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए हैं जिला अधिवक्ता संघ के दूसरी बार और नवेंदु शेखर दीपक महासचिव निर्वाचित हुए हैं। उसी प्रकार से अलग अलग पदों के लिए भी चुनाव हुए थे। उपाध्यक्ष के कुल 3 पद हैं, उपाध्यक्ष क्रमांक 1, 2, 3। तो अगर तीनों पदों की हम बात करें तो उपाध्यक्ष के लिए जनार्दन प्रसाद सिंह, विनोद प्रताप और पंकज कुमार सिंह उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। जनार्दन प्रसाद सिंह उपाध्यक्ष क्रमांक 1, विनोद प्रताप उपाध्यक्ष क्रमांक 2 और पंकज कुमार सिंह उपाध्यक्ष क्रमांक 3 निर्वाचित घोषित किए गए हैं। इसमें पंकज कुमार सिंह दूसरी बार रिपीट किए हैं। जनार्दन प्रसाद सिंह और विनोद प्रताप पहली बार उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, वहीं पंकज कुमार सिंह दूसरी बार
उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। इसके पहले भी वह अधिवक्ता संघ के विभिन्न पदों पर निर्विरोध निर्वाचित होते आए हैं। उपाध्यक्ष पद पर भी पिछले बार निर्विरोध निर्वाचित हुए थे पंकज कुमार सिंह, लेकिन इस बार उनसे उनके खिलाफ 2 लोग खड़े थे, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा और पंकज कुमार सिंह काफी बड़े बहुमत से उपाध्यक्ष क्रमांक 3 निर्वाचित हुए। उसी प्रकार से संयुक्त सचिव के भी 3 पद हैं और संयुक्त सचिव क्रमांक 1 पर राजकुमारी देवी निर्वाचित घोषित की गई, अमित रंजन क्रमांक 2 पर निर्वाचित घोषित किए गए और पंकज कुमार संयुक्त सचिव क्रमांक 3 पर निर्वाचित घोषित किए गए। सहायक सचिव के भी 3 पद हैं और देवव्रत ठाकुर सहायक सचिव क्रमांक 1 पर निर्वाचित घोषित किए गए, शिवाकांत पांडे क्रमांक 2 पर सहायक सचिव क्रमांक 2 पर निर्वाचित घोषित किए गए और ओम प्रकाश सिंह क्रमांक 3 सहायक सचिव क्रमांक 3 पर निर्वाचित घोषित किए गए। उसी प्रकार से एक ऑडिटर का पद है अंकेक्षण का और उस पद पर संजय कुमार सिंह निर्वाचित घोषित किए गए। जी हाँ, संजय कुमार सिंह ने अंकेक्षण के पद पर दाऊद अली को हराया। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो 7 कार्यकारिणी के लिए 7 सदस्यों का निर्वाचन होना था और उस पर कई लोग चुनाव लड़े थे। अब वरीयता के आधार पर जो मत मिले हैं उसके वरीयता के आधार पर अमित कुमार ठाकुर, जयप्रकाश गौतम, मिथिलेश कुमार सिंह, पवन कुमार मिश्रा, रमेश कुमार उपाध्याय एवं सलीम सिद्दीकी पिंकू कार्यकारिणी के सदस्य निर्वाचित घोषित किए गए। इस प्रकार से जिला अधिवक्ता संघ सिवान जिला अधिवक्ता संघ का द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हो गया और ये काफी महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है। शहर के प्रबुद्ध नागरिकों का चुनाव है और इस चुनाव में विजयी होना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि सिवान जिला अधिवक्ता संघ के निर्वाचन के बाद मतगणना हुई और मतगणना के बाद जो रिजल्ट घोषित किए गए मुख्य निर्वाचन अधिकारी वरीय अधिवक्ता सुभास्कर पांडे जी के द्वारा वो इस प्रकार से है। अध्यक्ष शंभुदत्त शुक्ला, महासचिव नवेंदु शेखर दीपक, उपाध्यक्ष जनार्दन प्रसाद सिंह, विनोद प्रताप और पंकज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव राजकुमारी देवी, अमित रंजन और पंकज कुमार, सहायक सचिव देवव्रत ठाकुर, शिवाकांत पांडे और ओम प्रकाश सिंह, अंकेक्षण के पद पर संजय कुमार सिंह, कार्यकारिणी सदस्य के रूप में अमित ठाकुर, जयप्रकाश गौतम, मिथिलेश कुमार सिंह, पवन कुमार मिश्रा, रमेश कुमार उपाध्याय, सलीम सिद्दीकी पिंकू। इस प्रकार से हम देखें तो सिवान जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव संपन्न हो चुका है। नए पदाधिकारियों को चार्ज दी जा रही है और अब इन्हीं लोगों के नेतृत्व में सिवान जिला अधिवक्ता संघ आगामी 2 वर्षों तक कार्य करेगा। आज के समाचार विश्लेषण में बस इतना ही। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सिवान डायलॉग देखते रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। फिर हम अगले किसी विषय को लेकर के वीडियो लेके आएंगे। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय भारत, जय श्री राम।